नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन रवि की ऊर्जा पाने के लिए आपको क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य देना है, मंत्र जाप करना है ओम गृणी सूर्याय नमः, और उसके बाद में आपको 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये आप नित्य दिन बना लीजिए और सुबह जल्दी उठ के आपको ये करना है। ऐसा नहीं कि आप 12-1 बजे सूर्य को अर्घ देंगे, नहीं, वो नहीं चलता है। सुबह को जल्दी उठ के, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ऐसी ऊर्जा है जिसके बगैर जिंदगी नहीं है, अंधेरा है। तो सूरज को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और थैंकफुल रहना चाहिए कि सूर्य है तो हम हैं। तो इसके लिए उसको स्वागत के लिए उसे हो सके तो उससे पहले ही उठ जाना चाहिए और फिर नहा धोकर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपको अर्घ देना चाहिए। तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो आज की बात कर लेते हैं, फिर थोड़े से उपाय और उसके बाद में कृष्ण कथा में कल का जो पार्ट रह गया था श्याम कुंड और राधा कुंड के बारे में, वो मैं आज कंप्लीट करूंगी। वास्तु की बात पहले कर लेते हैं। कहते हैं कि उत्तर पूर्व में जो भगवान की दिशा है वो उसमें हल्का फर्नीचर उस दिशा में रखना चाहिए। उत्तर या पूर्व में हल्का फर्नीचर वहां पे रखना चाहिए। भारी फर्नीचर दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। ऐसा नहीं करेंगे तो पैसों का नुकसान होता रहेगा और पैसों की आर्थिक दिक्कत आएगी। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी आज की तिथि अष्टमी तिथि है। आज देर रात 3:19 तक रहेगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। क्या होती है अहोई अष्टमी? आज माताएं अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक होता है। आज माता अहोई की पूजा की जाती है। शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है और तारों के न देखकर चंद्रमा को भी देखकर व्रत का पालन किया जाता है। आज चंद्रोदय रात 11:45 पर होगा। आज महिलाएं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं विधि बताती हूँ, उसका पूजन कैसे किया जाता है। जो इसको करना है वो आप कर सकते हैं। महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व में लकड़ी की चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, अहोई माता की तस्वीर रखें। कुछ लोग दीवार पर गेहूं से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं। कलश में चावल डालें, कलश पर कलावा बांधें, रौली का टीका लगाएं और अहोई माता को रौली चावल का टीका लगाएं, भोग लगाएं। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ और 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। देवी माँ के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघारे रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें, पूजा करें और दाहिने के हाथ में चावल रखें और कथा का बाद चावल पल्ले में बांध लें। दाहिने हाथ में चावल रखें और कथा सुने। कथा के बाद चावल अपने साड़ी के पल्ले में बांध लें। शाम को इन्हीं चावल को कलश में रखें और पूजा में रखी सारी चीज़ें ब्राह्मण को घर दान में दे दें और उससे वही चावल के कलश में पानी भर के आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और पूजा में रखी सारी चीज़ें ब्राह्मणों को दान में देना है। और आज दोपहर 1:36 पर शुभ योग रहेगा। शुभ योग में किए गए काम शुभ फल देते हैं, नाम के अनुसार शुभ फल मिलता है। और आज का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी बुध है और इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से है। तो आज नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं देना चाहिए। और आप बात कर लेते हैं उपायों की। मंदिर में आंगन में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें, पूजा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें, इसमें धन धान्य की वृद्धि होगी। और जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोते समय सिरहाने पर 2 मूली रखकर सोएं तो आपको नींद अच्छी आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे, जीवन सुखमय रहेगा। और फिर वो मूली आप मंदिर में दान कर लें।
आज से शुरू करके 7 दिन तक ये उपाय करें तो आपको लाभ मिलेगा। हाथ में कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें तो बिजनेस में तरक्की होगी। चांदी की गोली ऑफिस दुकान के तिजोरी में रखें। देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर पूजा करें तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। आज सरसों के तेल का दीपक जला के आए और सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखें तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगली सुबह राहु मंत्र जपते हुए प्रवाहित कर लें, पानी में प्रवाहित करना है। और राहु का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह राहवे नमः। ऐसा जाप करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एक कच्चा नारियल और साथ ही 11 साबुत बादाम लेना चाहिए और काले कपड़े में बांधकर प्रवाहित कर लें तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और नौकरी मिलेगी। घर के मंदिर में चौकी रखें, गंगा जल से छींटे मारें और सरस्वती माँ की पूजा करें। सफेद फूल अर्पित करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। और खोए की मिठाई का भी भोग लगाना है। नीले रंग का धागा लेकर घर के बाहर निकलें और अपने काम करते हुए शीशम के पेड़ पर वो बांधें। अपने मन की इच्छा प्रकट करें और कोई विशेष कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए आपको। अगर तरक्की चाहिए, बिजनेस में तरक्की चाहिए, राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु स्तुति का पाठ आता है, जितनी शक्ति श्रद्धा हो उतना ज्यादा पाठ करें। राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए तो आपके विदेश जाने में आपको तरक्की मिलेगी। आज भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए तो दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। दाम्पत्य जीवन के सुख हेतु प्रार्थना करें तो आपका दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। मंदिर जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। तो आपका कुछ खास काम है, डील वगैरह आप कर रहे हैं या कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करना है, सरसों के तेल की शीशी आपको दान करनी है। तो ये छोटे से उपाय हैं, तो आप अगर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज अष्टमी के दिन पे ध्यान रखें, नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन नारियल का सेवन अवॉइड करें और खाने से बचें। तो ये थी आज की बात। अब कृष्ण कथा में मैंने बात की थी श्याम कुंड और राधा कुंड के बारे में कि किस तरह निर्माण हुआ था। और श्री कृष्ण ने खुद श्याम कुंड का निर्माण किया था और राधा रानी ने राधा कुंड का निर्माण किया था अपने कंगन से, तो इसके कंगन कुंड भी कहते हैं। श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, जबकि राधा कुंड सीधा है। ये 5000 साल पहले की बात है। भगवान ने हाथों से अपना ये सब कार्य किया था। 5000 साल पहले की ये बात है। तो ये छोटे छोटे बनाए थे पहले, तो अभी बड़े बन गए हैं। ये काफी छोटे से बनाए थे और ये फिर लुप्त हो गए। तो वहां पे सारी पवित्र नदियां थी, तो धीरे धीरे वो लुप्त होते गए। उस झाड़ें वगैरह आती गई, उसके ऊपर पेड़ पौधे उग गए, झाड़ पत्ते सब जमा हो गए। तो इस तरह से वो कवर्ड हो गया, जंगल सा बन गया और वो छिप गया, सब उस कवर्ड हो गए झाड़ पत्तियों से। लेकिन ठीक 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, जो एक श्री कृष्ण के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु धरती पर जब आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जहां भी मेरे श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं वो सब स्थान हम खोज निकालेंगे। और धीरे धीरे करके उन्होंने सब स्थानों को खोज निकाला। वहां पे उन्होंने श्याम कुंड और राधा कुंड का भी खोज निकाला। श्याम कुंड थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ था और राधा कुंड सीधा था। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रघुनाथ दास बाबा जी। तो रघुनाथ दास बाबा जी ने वहां श्याम कुंड जाकर वहां पे कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे वो रोज जाने लगे। अब फिर उन्होंने निर्माण किया और चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इन्हें बड़ा बड़ा बना दिया। पहले छोटे से थे, फिर उन्होंने बड़े श्याम कुंड राधा कुंड का निर्माण किया। रघुनाथ दास बाबा जी वहां जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भक्ति करने लगे।
उसके किनारों पर, शाम को उनके किनारों पर बैठकर भक्ति करने लगे। तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। शाम कुंड, राधा कुंड में हमें भी जाके नहाना चाहिए। कहाँ भी भक्ति करने लगते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं वो कहीं किसी भी जगह भी जाके भक्ति कर लेते हैं। हाँ, जो भक्ति ना करने वाले हों, जिसको भक्ति नहीं करनी है, उनको 100 बहाने मिल जाते हैं। अरे क्या करूं, मेहमान आ गए घर में, टाइम ही नहीं मिलता, अरे क्या करूं, पोते पोतियों को संभालना पड़ता है, उनको छोड़ के नहीं आ सकती हूं मैं। तो बहाने बहुत सारे हैं। अपने आप को संसार में व्यस्त कर दिया है। ऐसा लगता है कि यही हमारा जीवन है, इसी के लिए ही हम पैदा हुए हैं। रिश्ते, धन, दौलत, ऐशो आराम, इन सब में ही हम अपना जीवन ढूंढने लगते हैं और लगता है कि यही जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं है। ये तो जीवन के कुछ हिस्से हैं, तो थोड़े से हिस्से हैं जो हमें निभाने हैं। हाँ, कर्तव्यों के साथ साथ हमें भक्ति भी तो करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर माला कर लिया, या फिर दिन भर में भी माला कर लिया। थोड़ा टाइम तो हमें ईश्वर के लिए भी निकालना चाहिए, जिन्होंने अपना ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है और ये जीवन के सब हिस्से दिए हैं, ये धन दौलत, पोते पोतियाँ, रिश्ते वगैरह दिए हैं। क्या उनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे? उनके लिए तो निकालना ही चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, माला जाप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, भक्ति युक्त आप समय बिताइए। कर्तव्यों के साथ साथ आप बिता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हमें अपने संसारी उलझनों में उलझे रहना चाहिए। वहाँ पे हमें दुख ही मिलेगा। सच्चा सुख कहाँ पे मिलता है? सच्चा सुख इस भक्ति योग में मिलता है। भक्ति में, नाम जाप करने में, कीर्तन भजन और कृष्ण कथा सुनने में सच्चा सुख मिलता है। आप कथा सुनते रहिए और मेरे ऑडियोज जो वीडियोज हैं वो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे भी ये लाभ उठा सकें। सुनते रहें और सब्सक्राइब करने को कहिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।